अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो जी क्लिनिकल साइकोलॉजी में से है, यानी कि व्हाट इज़ साइकोथेरेपी। आज मैं आपको बताऊंगी साइकोथेरेपी के बारे में। साइकोथेरेपी साइकोथेरेपी और टॉक थेरेपी इज़ अ वे टू हेल्प पीपल विद अ ब्रॉड वैरायटी ऑफ मेंटल इलनेसेस एंड इमोशनल डिफ़िकल्टीज। यानी कि जी साइकोथेरेपी बेसिकली एक तरीका है लोगों की मदद करने का जो कि डिफरेंट किस्म के मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं और इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ का शिकार होते हैं। ठीक है जी। Psychotherapies can help eliminate or control troubling symptoms so a person can function better and can increase well-being और healing। यानी कि जी ये बेसिकली एक तरह का रास्ता है जिससे क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है और एलिमिनेट किया जा सकता है जो भी प्रॉब्लम कॉजिंग सिम्टम्स होते हैं या फिर डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जिनकी वजह से हम काम नहीं कर पाते सही से। साइकोथेरेपी बेसिकली हमारे जो फंक्शंस होती हैं उनको बेटर करती है और हमारे वेल बीइंग के लिए काम करती है। इसके अलावा हमें हीलिंग देती है, मेंटल डिसऑर्डर से हीलिंग जो है वो हमें साइकोथेरेपी से मिलती है। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि साइकोथेरेपी किस तरह की होती हैं, यानी कि साइकोथेरेपीज की टाइप्स क्या क्या होती हैं। इसके अलावा मैं आपको अप्रोचेस के बारे में बताऊंगी, अप्रोचेस टू साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी की बेसिकली जी 5 ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, यानी कि 5 ब्रॉड कैटेगरीज में साइकोथेरेपीज को जो है फॉल किया जाता है। सबसे पहली जो है वो है साइको एनालिसिस एंड साइको डायनामिक थेरेपीज। ये दो अलग अलग थेरेपीज टाइप होती हैं, इनमें डिफरेंट कैटेगरीज की थेरेपी फॉल करते हैं, लेकिन जी इसका बेसिक अप्रोच क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ। दिस अप्रोच फोकस ऑन द चेंजिंग प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर फीलिंग और थॉट बाय डिस्कवरिंग देयर अनकॉन्शियस मीनिंग एंड मोटिवेशन। यानी कि इनको अनकॉन्शियस वे में पहले स्टडी किया जाता है कि अनकॉन्शियसली ये किस चीज़ की वजह से कॉज हो रहे हैं, ये बिहेवियर या ये इमोशंस ये किस वजह से आ रहे हैं, इनका अनकॉन्शियस बैकग्राउंड क्या है। ठीक है जी। जी साइकोथेरेपी जो है वो एक किस्म की ऐसी थेरेपीज़ हैं जिनको क्लोजली रिलेट किया जाता है कि ये एक पार्टनरशिप होती है थेरेपिस्ट और पर्सन के दरमियान। यानी कि इसमें कुछ ना कुछ थेरेपिस्ट बताता है और कुछ ना कुछ जो है वो क्या करते हैं, जो पेशेंट होते हैं वो बताते हैं अपने बारे में। ठीक है, यानी कि बेसिकली ये अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करती है। ये स्कूल ऑफ थॉट जो है ये अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करती है। यहाँ से अनकॉन्शियस माइंड की प्रॉब्लम्स को निकाला जाता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास सेकंड अप्रोच जो है वो है बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी जो है वो बहुत कॉमन थेरेपीज़ हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी और इफेक्टिव थेरेपीज़ हैं। ठीक है जी। दिस अप्रोच फोकस ऑन द लर्निंग रोल इन द डेवलपिंग बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। सबसे पहले रूट कॉज निकाली जाती है कि बिहेवियर की रूट कॉज क्या है, यानी कि ये बिहेवियर एबनॉर्मल शुरू हुआ तो कहाँ से हुआ और ये नॉर्मल बिहेवियर से कैसे एबनॉर्मल हो गया। ठीक है जी। उसके बाद आपको एक बात बताती चलूँ, एवन पेल्वेम मेड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू बिहेवियर थेरेपी बाय डिस्कवरिंग क्लासिकल कंडीशनिंग और एसोसिएटेड लर्निंग। इवन पेब्रम जी एक साइकोलॉजिस्ट थे, यानी कि बिहेवियरिस्ट थे। इन्होंने बिहेवियरिज्म में काम किया था। इन्होंने क्या किया था, क्लासिकल कंडीशनिंग बताई थी कि क्लासिकल कंडीशनिंग की जा सकती है। हम एट द सेम टाइम जो हमारा न्यूट्रल रिस्पॉन्स होता है उसको नेचुरल रिस्पॉन्स के साथ क्या कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं या उनको सेम कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इन्होंने एक और चीज़ दिखाई थी, एसोसिएटिव लर्निंग भी इन्होंने निकाली थी। अब पेवलव फेमस डॉग एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जाम्पल बिगेन रूलिंग व्हेन दे हर्ड देयर डिनर बेल बिकॉज दे एसोसिएट द साउंड विद द फूड। यानी कि इसमें ये बताया गया था कि जो डॉग था वो ड्रूलिंग स्टार्ट कर देता था, यानी कि उसमें मुँह से पानी आना शुरू हो जाता जैसे ही वो फूड के बारे में सोचता था, क्योंकि उसको साथ रिंग को अटैच कर दिया गया था। ठीक है जी। तो ये जी क्लासिकल कंडीशनिंग थी। इसके अलावा जी डीसेनेटाइजेशन एक और टेक्नीक है, बिहेवियर टेक्नीक जो कि यूज़ की जाती है इज़ अ क्लासिकल कंडीशनिंग इन एक्शन। ये जी ये बेसिकली का है क्लासिकल कंडीशनिंग ही, लेकिन इसमें क्या होता है, थेरेपिस्ट में हेल्प अ क्लाइंट विद द फोबिया थ्रू रिपीटेड एक्सपोजर टू वट एवर इट इज़ कॉज एनजाइटी। यानी कि ये जो है एक्सपोजर थेरेपी का बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक रूट है, जिसको जी क्लासिकल कंडीशनिंग से ही ड्राइव किया गया। डीसैनिटाइजिंग यानी कि जो हमारी एक्सपोजर थेरेपी है वो डीसैनिटाइजिंग थेरेपी के ऊपर, डीसैनिटाइजिंग बेसिस के ऊपर काम करती है। ठीक है जी। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट थिंकर वॉज E.L. थ्रॉन्डिक हु डिस्कवर ऑपरेंट कंडीशनिंग। दिस टाइप ऑफ लर्निंग रिलाइज ऑन द रिवार्ड एंड पनिशमेंट टू शेप द पीपल बिहेवियर्स। यानी कि इंसानों का जो बिहेवियर है पनिशमेंट रिवॉर्ड के ऊपर काम करता है। अगर हम रिवॉर्ड देते हैं तो बिहेवियर जो होता है वो जल्दी बढ़ता है, पनिश करते हैं बिहेवियर घटता है। ये भी एक किस्म की थेरेपी है जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर बेस करती है। यहाँ पर इन्होंने थ्रॉन्डिक बताया गया, ये थ्रॉन्डिक भी थे इसमें, लेकिन इसके अलावा ये B.F. स्किनर का बेसिकली कॉन्सेप्ट है। B.F. स्किनर जो है वो इसके ऊपर काम करते थे। ठीक है जी। उसके बाद सिवियर वेरिएशन हैव डेवलप्ड सिंस बिहेवियर थेरेपीज इमर्ज इन द 1950s। वन वेरिएशन इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी विच फोकस ऑन बोथ थॉट एंड बिहेवियर्स। CBT आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी है। CBT में बेसिकली काम किया जाता है सबसे पहले थॉट्स के ऊपर, थॉट्स को रिकंस्ट्रक्ट करके फिर बिहेवियर्स को जो है पनिश और रिवॉर्ड किया जाता है। यानी कि सबसे पहले थॉट प्रोसेसिंग को ठीक किया जाता है, फिर बिहेवियर को ठीक किया जाता है, तो इसको CBT कहते हैं। उसके बाद थर्ड अप्रोच जो है थेरेपीज में यूज़ की जाती है वो होती है जी कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी एम्फसाइज व्हाट पीपल थिंक रादर देन व्हाट दे डू। यानी कि इसमें देखा जाता है कि इंसान जो आपके पास आया है, क्लाइंट आया है, वो सोचता
क्या है और करता क्या है, ठीक है जी। कॉग्निटिव थेरेपिस्ट बिलीव दैट इट इज डिसफंक्शनिंग थिंकिंग दैट लीड टू द डिसफंक्शनल इमोशनल और बिहेवियर्स। बाय चेंजिंग देयर थॉट्स पीपल कैन चेंज हाउ दे फील एंड हाउ व्हाट दे डू। यानी कि वो ये बात करते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम करते हैं, ठीक है जी। अगर एक बंदा जो है वो डिसफंक्शन कर रहा है तो बेसिकली उसकी जो थॉट है वो डिसफंक्शन है, उसकी इमोशन भी डिसफंक्शन है। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये कॉग्निटिव थेरेपी वाले कहते हैं। इसका पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मेजर फिगर इन कॉग्निटिव थेरेपी इंक्लूड्स एल्बर्ट एलिस एंड द एरन बैक। इन दोनों ने कॉग्निटिव थेरेपीज को जो है डेवलप किया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू, ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा कि कॉग्निटिव थेरेपी जो है वो इन्होंने यूज़ की थी। उसके बाद हम नेक्स्ट अप्रोच की तरफ चलते हैं जो कि है ह्यूमनिज्म अप्रोच। थेरेपिस्ट जो हैं यानी कि ह्यूमनिस्टिक थेरेपी जो यूज़ करते हैं, दिस अप्रोच एम्फसाइज पीपल कैपेसिटी टू मेक रेशनल चॉइसेस एंड डेवलप देयर मैक्सिमम पोटेंशियल कंसर्न एंड रिस्पेक्ट फॉर द अदर आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट थीम्स। यानी कि ये बेसिकली 3 थीम्स पर काम करते हैं, एक अपने पर्सनल पोटेंशियल पर, दूसरा जो है वो कंसर्न और रिस्पेक्ट दूसरों के लिए। यानी कि ये बेसिकली काम करते हैं म्यूचुअल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर, और जो इंसान के अपने जो कैपेसिटीज़ और पोटेंशियल होते हैं ये उन पर फोकस करते हैं, ठीक है जी। Humanistic philosophers like Jean Paul Sartre and Martin Buber and the Soren influenced this type of therapies। यानी कि ये इन थेरेपीज ने इन्होंने इजाद की थी, ना कि इसके स्कूल ऑफ थॉट के जो फाउंडर थे उन्होंने इजाद की थी, बल्कि ये जो 3 नाम मैंने आपको बताए बेसिकली इन्होंने ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज दी थी, ठीक है जी। आगे चल के मैं आपको इनके नाम भी बताऊंगी। टाइप ऑफ ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज आर स्पेशली इन्फ्लुएंशियल। यानी कि 3 किस्म की थेरेपी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। सबसे पहली जो है वो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, ये आपने बहुत बार सुनी होगी। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी जो है रिजेक्ट द आइडिया दैट द थेरेपिस्ट एज अथॉरिटी ऑन देयर क्लाइंट इनर एक्सपीरियंस। इंस्टेड थेरेपिस्ट हेल्प क्लाइंट चेंज बाय एम्फसाइजिंग देयर कंसर्न, केयर और इंटरेस्ट। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में जो होता है काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट, उसका रोल जो होता है वो हमेशा पैसिव होता है। वो क्लाइंट ही बताता है कि मैं ये काम करूँगा तो इससे ये होगा। सिर्फ जो उसको साइकोलॉजिस्ट होता है वो सिर्फ मॉडिफाई कर सकता है, ना कि किसी किस्म की उसमें इंटरप्शन कर सकता है। ये क्लाइंट सेंटर थेरेपी थी, यानी कि जो कॉल रॉजर ने दी थी। उसके बाद जी गेस्टॉल्ट थेरेपी एक थेरेपी है। गेस्टॉल्ट थेरेपी क्या है? एम्फसाइज व्हाट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक होलिज्म, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ हेयर एंड नाउ एंड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योरसेल्फ। यानी कि प्रेजेंट मूवमेंट में किसी भी इंसान को जीना सिखाना जो है वो क्या है, गेस्टॉल्ट थेरेपी का मेजर कंसर्न है। बस एग्जिस्टेंशियल थेरेपी फोकस ऑन फ्री विल, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड द सर्च ऑफ मीनिंग। यानी कि ये बेसिकली इनर कैपेसिटीज़ की बात है। फ्री विल यानी कि आपकी जो विल है वो आपसे क्या कहती है, इसके अलावा सेल्फ डिटर्मिनेशन, आप में कितनी पुख्ता इरादी है, और सर्चिंग फॉर मीनिंग। यानी कि क्लाइंट में ये तीनों चीज़ें देखी जाती हैं जब उसे एग्जिस्टेंशियल थेरेपी दी जाती है, ठीक है जी। फिफ्थ अप्रोच जो है वो है जी इंटीग्रेटिव एंड होलिस्टिक थेरेपी। मेनी थेरेपिस्ट डू नॉट लाई देमसेल्फ टू एनी वन अप्रोच। They blend element from different approaches and tailor their treatment according to their client need। वो क्या करते हैं, यानी कि कुछ लोग होते हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं जो डिफरेंट नंबर ऑफ थेरेपीज़ को, डिफरेंट नंबर ऑफ अप्रोचेस को यूज़ करते हैं अपने क्लाइंट को ठीक करने के लिए। तो ऐसे जो होते हैं उनको इंटीग्रेटिव और होलिस्टिक थेरेपीज़ कहते हैं। यानी कि एक जो क्लाइंट है उसको डिफरेंट किस्म की थेरेपीज़ दी जा सकती हैं, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ थेरेपीज़ की। एक बात हमेशा याद रखेंगे, जो थेरेपी होती है साइकोलॉजी में वो हमेशा और डिसऑर्डर रिलेटेड दी जाती है, और इसके अलावा जो प्रॉब्लम एरियाज़ होते हैं उनके ऊपर दी जाती है, ठीक है जी। यहाँ पर मैं आपके सामने स्क्रीन पर कैटलॉग चलाऊंगी थेरेपीज़ की, जिसमें नंबर ऑफ थेरेपीज़ हैं। सबसे पहले देखें जी, एक्सेप्टेंट कमिटमेंट थेरेपी, फिर एड्रेनल थेरेपी, फिर उसके बाद जी हमें बस एनिमल असिस्टेंट थेरेपी, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, आर्ट थेरेपी, अटैचमेंट बेस्ड थेरेपी, उसके बाद बिब्लोथेरेपी, बायो फीडबैक, ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपी, कोचिंग, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग थेरेपी, कॉग्निटिव स्टिमुलेशन थेरेपी, कंपनसेशन फोकस थेरेपी, कल्चरल सेंट्रल थेरेपी, डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी। अब आपने देखा कि इसमें जो है इमोशनल थेरेपीज़ भी हैं, इसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियर, और इसके अलावा इसमें ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपीज़ भी मौजूद हैं, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। वैसे इलेक्ट्रिक थेरेपी, इमोशनल फोकस थेरेपी, एक्सटेंशनल थेरेपी, एक्सपीरियंशियल थेरेपी, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, उसके बाद एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी, आई मूवमेंट डिसेंटेजेशन एंड रीप्रोसेसिंग थेरेपी। अब आपने देखें इसमें इमोशनल फैक्टर्स भी आ रहे हैं, इसमें जो है वो वो क्या है, ओसीडी की थेरेपी भी आ रही है, इसके अलावा इसमें जो है वो एक्सटेंशनल थेरेपी भी आ गई। उसके बाद जी हमारे पास है फैमिली सिस्टम थेरेपी, फेमिनिस्ट थेरेपी, फॉरेंसिक थेरेपी, गेस्टॉल थेरेपी, ह्यूमन गिवन थेरेपी, ह्यूमनिस्टिक थेरेपी, उसके बाद हिप्नोथेरेपी, उसके बाद जी है इमेजिन रिलेशन थेरेपी, उसके बाद है इंटीग्रेटिव थेरेपी, इंटर फैमिली सिस्टम थेरेपी। ये सारे जो हैं वो क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और इसके अलावा जो भी पर्सनल नीड है उनके ऊपर थेरेपीज़ हैं। उसके अलावा बात चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज।
इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, योंग्स थेरेपी, उसके बाद मैरिज एंड फैमिली थेरेपी, मेंटलाइजेशन बेस्ड थेरेपी, माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, मल्टीकल्चरल थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, न्यूरेटिव थेरेपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम थेरेपी, न्यूरो फीडबैक, उसके बाद पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन थेरेपी, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, प्ले थेरेपी, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर थेरेपी, साइको एनालिटिकल थेरेपी, साइकोडायनामिक थेरेपी, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड एवेलुएशन। ये सारी चीज़ें जो थी बेसिकली बिलोंग करती हैं साइकोलॉजी के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के साथ। इसमें डिफरेंट किस्म की चाइल्ड थेरेपीज़ भी हैं, रिलेशनशिप थेरेपीज़ भी हैं और फैमिली थेरेपीज़ भी हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पे आते हैं जी। वहाँ पर है जी हमारे पास रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, रियलिटी थेरेपी, रिलेशन थेरेपी, सैंड प्ले थेरेपी, सोशल रिकवरी थेरेपी, सोल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी, सिमेटिक थेरेपी, उसके बाद स्ट्रेंथ बेस्ड थेरेपी, स्ट्रक्चरल फैमिली थेरेपी, द गाउटमैन मेथड, थेरेपेटिक इंटरवेंशन, इंटर ट्रांसपर्सनल थेरेपी और ट्रॉमा फोकस्ड कॉग्निटिव बिहेवियल थेरेपी। ये थी जी टोटल ऑल थेरेपीज जो कि साइकोलॉजी में अप्लाई की जाती हैं। ये मैंने आपको एक पूरी कैटलॉग आपको दिखाई, साइकोलॉजी में जितनी भी थेरेपीज यूज़ की जाती हैं। अब इन थेरेपीज़ का डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ है, आपको इनके नामों से ही अंदाज़ा हो गया होगा। थैंक यू सो मच। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। बेसिकली मैंने थोड़ी-सी कोशिश की कि मैं क्लिनिकल को थोड़ा टच करूँ, तो मैंने आज क्लिनिकल पे वीडियो बनाई। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह